नमस्कार मित्रों। हम लोग मॉडर्न इंडिया प्रारंभ करेंगे, जिसको पढ़ते समय हम किताबों में देखते हैं तो हमें कुछ शब्द दिखाई देते हैं जो जटिल किस्म के होते हैं। इनको सरलतया समझा नहीं जा सकता है। जैसे कि साम्राज्य हो गया, उपनिवेशवाद हो गया, तो इत्यादि शब्दों का क्या अभिप्राय है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो साम्राज्यवाद का क्या अभिप्राय होता है? तो साम्राज्यवाद का अभिप्राय होता है कि किसी राष्ट्र द्वारा, ठीक है, किसी देश द्वारा किसी अन्य देश को धमकी देना, ठीक है, किसी राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र को, जैसे कि पाकिस्तान है, वो बार बार इंडिया को धमकी देता रहता है कि हम बम गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो क्या है, वो भी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहा है, पीओके को पाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, साम्राज्यवाद है। धमकी देना भी एक क्या है, साम्राज्यवाद कहलाता है। लेकिन किसके द्वारा, किसी राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र को धमकी देना क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। उसके पश्चात किसी राष्ट्र द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र के कुछ भूभाग पर कब्जा कर लेना, ये भी एक क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है, ठीक है। और तीसरा, बहुत से देश ऐसे होते हैं जो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं, तो अपना भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़ाना चाहते हैं। जैसे चाइना, वर्तमान में आप चाइना को देख रहे हैं, वो देखिए समुद्र को भी बता, मतलब समुद्र में सभी सभी देशों को बता रहा है कि पहले हम ही से संबंधित थे। जैसे कि वो अभी तिब्बत को भी कब्जे में कर लिया है और अन्य अन्य देशों को पैसे दे करके उनको अपने में मिलाना चाहता है। तो ये भी एक साम्राज्यवाद ही है, ठीक है, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहा है। तो साम्राज्यवाद साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से या उद्देश्य से संपूर्ण भूभाग पर, उस देश के संपूर्ण भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करना भी क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है, ठीक है। इसको सभी को जोड़ देना, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, ठीक है। तो साम्राज्यवाद कहलाता है, सभी बातें साम्राज्यवाद हैं। या फिर शोषण के उद्देश्य से उस देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लेना, ठीक है। वो जो शोषण होगा वह देश की जनता का भी हो सकता है, देश के शासकों का भी हो सकता है, या देश के संपत्ति का दोहन करके भी शोषण किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि शोषण के उद्देश्य से उस देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना क्या है, साम्राज्यवाद कहलाता है। जैसे ब्रिटिश शासन ने किया, ब्रिटिश ने हम भारतीयों पर नियंत्रण स्थापित करके हम लोगों पर क्या किया, शासन किया, जो साम्राज्यवाद ही कहलाता है। चलिए, तो साम्राज्यवाद था। साम्राज्यवाद में हमें मुख्यतः इन चार बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक, धमकी देना, किसी राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र को धमकी देना, उसके कुछ भूभाग पर कब्जा कर लेना, साम्राज्यवाद की दृष्टि से या साम्राज्यवाद के उद्देश्य से संपूर्ण भूभाग पर नियंत्रण स्थापित कर लेना, और शोषण के उद्देश्य से उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लेना। अर्थात तो आप उसका उद्देश्य ये हो कि हम यहाँ पर जा करके इसे संपत्तियों का दोहन करेंगे, शासकों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, और देश की जनता को जैसा चाहेंगे उस प्रकार चलाएंगे। जैसे आप आगे चल करके देखेंगे कि इन लोगों ने जमींदारी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी इत्यादि प्रकार के कई प्रकार के करों को लगा करके किसानों का शोषण किया। अर्थात वो उनको खेती बहुत महंगी पड़ जाती थी। चलिए, ये सब आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, साम्राज्यवाद है। अब साम्राज्यवाद एक उपनिवेशवाद भी है। उपनिवेशवाद आप लोग शब्द सुने होंगे। तो उपनिवेशवाद जो है ना, वो साम्राज्यवाद का ही एक रूप है, साम्राज्यवाद का ही एक क्या है, दूसरा रूप है। तो साम्राज्यवाद में जो ये शोषण के उद्देश्य से उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना, ये जो पंक्ति लिखी हुई है, यही क्या है, उपनिवेशवाद है, यही उपनिवेशवाद है, ठीक है। तो साम्राज्यवाद का ही एक
एक रूप है ठीक है, याद रखिएगा उपनिवेशवाद यही है। साम्राज्यवाद का ही एक रूप है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है, तो शोषण के उद्देश्य से किसी देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। इसको यदि हम अलग से देखें, ठीक है, ये साम्राज्यवाद का ही एक रूप है। इसको लिख लीजिए, जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर शोषण के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करता है, तो वह उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।